चलिए तो शुभारंभ और आरंभ करते हैं पाषाण काल। पाषाण काल से तात्पर्य उस काल से है जब मानव के औजार पाषाण निर्मित होते थे। यानी कि पाषाण काल उस काल को कहा जाता है जिस काल में मनुष्य जो है अपने औजारों को पत्थरों से बनाते थे। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल की अवधि 1 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक की मानी गई है। मध्य पाषाण काल की अवधि 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक की मानी गई है। नव पाषाण काल की अवधि 6,000 से 1,000 ईसा पूर्व तक की मानी गई है। सबसे पहले इंटर करेंगे पुरा पाषाण काल में। तो पुरा पाषाण काल के लोग निग्रिटो जाति के थे। पुरा पाषाण काल के लोगों की जो जाति हुआ करती थी वो थी निग्रिटो जाति। इस काल में मानव पूर्णतः आखेट पर निर्भर था। यानी कि इस काल में, पुरा पाषाण काल में, निग्रिटो जाति के जो लोग थे वो शिकार पर निर्भर थे, आखेट पर निर्भर थे और खानाबदोश जीवन व्यतीत करते थे। खानाबदोश का तात्पर्य हुआ खाना के लिए शिकार करना और खाने की तलाश में इधर उधर भटकना। इस काल में यानी कि पुरा पाषाण काल में मानव खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता मात्र था, उत्पादक नहीं। यानी कि पुरा पाषाण काल के जो लोग थे वो खुद से किसी भी खाद्य पदार्थ को नहीं उपजा सकते थे। दैट मीन्स कृषि वगैरह नहीं कर सकते थे। उनको खाने के लिए जीवों पे निर्भर होना पड़ता था, यानी कि शिकार पे निर्भर होना पड़ता था। शिकार करने के बाद ही वो किसी जीव को अपना भोजन बना सकते थे। तो पुरा पाषाण काल में जो मनुष्य थे वो उपभोक्ता मात्र थे, उत्पादक नहीं थे। इस काल में मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था। पुरा पाषाण काल में मानव को अग्नि का ज्ञान हो चुका था। पुरा पाषाण काल में मानव अग्नि के बारे में जान चुके थे, लेकिन उस अग्नि का, उस आग का उपयोग कैसा करना है, इस चीज का ज्ञान उनके पास नहीं था। अग्नि का ज्ञान हो चुका था लेकिन अग्नि के यूज का उनको पता नहीं था। एक व्यक्ति थे रॉबर्ट ब्रूसफुट, जिन्होंने 1863 में मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से पुरा पाषाण काल का एक उपकरण, जिसे हस्त कुठार या फिर उसे कुल्हाड़ी, हाथ से चलने वाली कुल्हाड़ी प्राप्त हुई। और रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारतीय प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का पिता कहा जाता है। ब्रूसफुट को मई 1863 में मद्रास के पल्लवरम नामक से हस्तकुठार हैंड एक्स प्राप्त हुआ। रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारतीय प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का पिता कहा जाता है। रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारतीय प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का पिता कहा जाता है। पुरा पाषाण काल को भी 3 चरण में विभाजित किया गया है: निम्न पुरा पाषाण काल या फिर पूर्व पुरा पाषाण काल, जिसकी अवधि है 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व की। मध्य पुरा पाषाण काल 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व। उच्च पुरा पाषाण काल 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व। यानी कि पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। और पुरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है: निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की बात करें तो मेसोलिथिक, मध्य पाषाण काल को अंग्रेजी शब्द में मेसोलिथिक कहा गया है, जिसे मध्य पाषाण युग भी कहा जाता है। पुरा पाषाण और नव पाषाण के बीच अस्तित्व में आया। मध्य पाषाण काल पुरा पाषाण काल के बाद और नव पाषाण काल के पहले के काल को कहा गया। यानी कि पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच को मध्य पाषाण काल कहा गया। 1867 ईस्वी में सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल के उपकरण मैक्रोलिथिक्स की खोज। मैक्रोलिथिक्स का मतलब हुआ छोटे छोटे पत्थरों का छोटा छोटा सा बना हुआ हथियार, माइक्रोलिथ्स।
तो माइक्रोलिथ्स की खोज सर्वप्रथम C.L. कार्लाइल ने किया। माइक्रोलिथ्स का खोज C.L. कार्लाइल ने 1867 में किया। माइक्रोलिथ्स की खोज C.L. कार्लाइल ने 1867 में विंध्याचल में किया। माइक्रोलिथ्स मेसोलिथिक काल का एक औजार हुआ करता था और इसकी सर्वप्रथम खोज 1867 में C.L. कार्लाइल के द्वारा विंध्याचल वाले क्षेत्र में की गई थी। सूक्ष्म पाषाण उपकरण या फिर माइक्रोलिथ्स का संबंध मध्य पाषाण काल से है। इस काल में औजार बनाने की तकनीक फ्लूटिंग कहलाती थी। फ्लूटिंग का मतलब होता है किसी हथियार को बनाने के लिए उसे पत्थरों में घिस घिस कर शार्प यानी कि नुकीला बनाना और छोटा करना, उसको डिजाइन देना फ्लूटिंग कहलाता है। मेसोलिथिक युग के अंत में लोगों ने फसलें उगाना, पशुपालन करना शुरू कर दिया था, जिसमें घरेलू पशुओं की नियंत्रित खेती, प्रबंधन और उत्पादक शामिल है। मेसोलिथिक युग जो था यानी कि मध्य पाषाण काल जब खत्म होने को था, तब इसके आखिरी क्षण में, मध्य पाषाण काल के आखिरी क्षण में लोगों ने फसल उगाना शुरू कर दिया था, पशुपालन करना शुरू कर दिया था और घरेलू पशुओं को नियंत्रित खेती, प्रबंधन और उत्पादन शामिल कर दिया था। अब मेसोलिथिक युग का जब आखिरी दौर चल रहा था, इस काल में लोगों ने कुत्ते को पालतू बनाया। तो सबसे पहला जो है जानवर जिसे पालतू बनाया गया वो है कुत्ता। भारत में मध्य पाषाण कालीन स्थल राजस्थान में बागौर, गुजरात में लंघनाज, बिहार में पैसरा, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा और तमिलनाडु में टेरी समूह इत्यादि आते हैं। भारत में यदि मध्य पाषाण काल के स्थलों की बात की जाए तो बागौर जो कि राजस्थान में है, लंघनाज जो कि गुजरात में है, पैसरा जो कि बिहार में है, नागार्जुन कोंडा जो कि आंध्र प्रदेश में है और टेरी तमिलनाडु में है। ये सब जो है मध्य पाषाण कालीन स्थल है। अब है नवपाषाण काल। इस काल में मानव ने सर्वप्रथम कृषि की शुरुआत की। हमने पहले देखा कि मध्य पाषाण काल का जब अंत हुआ तब लोगों ने कृषि करना शुरू कर दिया, लेकिन पूर्ण रूप से उसी काल के दौरान ही नवपाषाण काल का आरंभ हुआ। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कृषि की शुरुआत जो है नवपाषाण काल में हुई। कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई। इस काल की सबसे बड़ी खोज गेहूं को माना जाता है। नवपाषाण काल की सबसे बड़ी खोज गेहूं को माना जाता है। पत्थर की कुल्हाड़ी नवपाषाण काल का प्रमुख औजार हुआ करता था। नवपाषाण काल का प्रमुख औजार पत्थर की कुल्हाड़ी हुआ करती थी। इसके अतिरिक्त अन्य उपकरण जैसे कि छेनी, बसूले, सिल्ट इत्यादि नवपाषाण काल के प्रमुख हथियार हुआ करते थे। इस काल के मानव पॉलिश युक्त पत्थर के औजारों और पत्थर की कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल किया करते थे। नवपाषाण काल के लोग पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार और पॉलिश किए हुए पत्थर की कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। पॉलिश किए हुए उपकरणों का प्रयोग करने के कारण इस काल को पॉलिश किए हुए उपकरणों की संस्कृति भी कहा जाता है। पॉलिश किए हुए उपकरणों की संस्कृति नवपाषाण काल को कहा जाता है। पॉलिश किए हुए उपकरणों की संस्कृति नवपाषाण काल को कहा जाता है। मनुष्य इस काल तक घुमक्कर जीवन यानी कि खानाबदोश जीवन त्याग दिया था और अब वो अस्थायी जीवन व्यतीत करने लगे थे। क्योंकि उन्होंने पशु पालना आरंभ कर दिया था, खेती करना आरंभ कर दिया था नवपाषाण काल में। तो नवपाषाण काल के लोग अब अस्थायी जीवन व्यतीत करने लगे थे। अब है प्राग ऐतिहासिक पुरातात्विक साक्ष्य। हमें कहाँ से पुरातत्व के स्रोत, कहाँ से पुरातत्व के साक्ष्य मिले हो उसे देखेंगे।
जो कि लगभग सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध रखते हैं ये सभी चीजें। जैसे मेहरगढ़ का जो स्थल है वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है वर्तमान में। और सबसे पहले कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। सबसे पहला कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। और नवपाषाण कालीन प्राचीनतम बस्ती यानी कि नवपाषाण काल की जो सबसे पुरानी बस्ती है वो भी मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुई है। तो नवपाषाण काल की सबसे पुरानी बस्ती और कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मातृदेवी की लघु मूर्ति, मातृदेवी की लघु मूर्ति और हाथी के दांत के बने हुए मणके इनाम गांव महाराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं। पशुपालन का प्रथम साक्ष्य बागौर राजस्थान और आदमगढ़ मध्य प्रदेश से मिला है। पशुपालन का प्रथम साक्ष्य बागौर राजस्थान और आदमगढ़ मध्य प्रदेश से मिला है। हड्डी के औजार चिरांद बिहार से मिले हैं। हड्डी के औजार चिरांद बिहार से मिले हैं। गर्त आवास पालतू कुत्तों को मालिक के शव के साथ दफनाना बुर्ज होम कश्मीर से मिले हैं। सर्वाधिक लोहे के औजार जो है अंतरी खेरा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। चावल का साक्ष्य कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश से मिला है। सूती कपड़े का साक्ष्य नेवासा महाराष्ट्र से मिला है। प्रथम मानव गुफा चित्रकला भीमबेटका मध्य प्रदेश। जारबे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल दहमाबाद महाराष्ट्र। और भारत में सबसे बड़ी ताम्रनिधि गुनगेरिया मध्य प्रदेश से मिली है। तो इसी के साथ हमारा पाषाण काल होता है समाप्त। अब हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता।